यहां पर उसने कहा सब चीजें पीछे पड़ के तुम्हें मिल जाएंगी। यह है आपकी आवश्यकता के लिए प्रतिज्ञा, घर जाके घोषणा करना। अगली प्रतिज्ञा है पवित्र आत्मा की आवश्यकता है आपको, तो यहां पर वो कहता है दूसरी प्रतिज्ञा पवित्र आत्मा की आवश्यकता जिसे है, कहते मैं तुमसे कहता हूं मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। यह प्रतिज्ञा है। और वो आगे कहता है अत जब तुम बूढ़े होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। तो आपने, वो कहता है मांगने वालों को मैं दूंगा, ये वायदा है। आप कहते हैं प्रभु मैंने तो उससे मांगा है, मैं रिसीव करता हूं, ये प्रतिज्ञा पूरी हो, आज मैं भर जाऊं, ये प्रतिज्ञा पूरी हो, ये तूने वायदा किया है। परमेश्वर के सामने वायदे बहुत कम याद दिलाते हो, बोलते हो, अरे उसे याद है, पर आपको उसने घोषणा करने के लिए बोला है। आपके अगर मुंह पर नहीं है प्रार्थना तो आपकी लाइफ में भी उसका उत्तर नहीं होगा। आपको अब पत्नी को बहुत जलाते, तूने मैरिज के टाइम कितने वायदे कितने सी मेरे ना, कितने वायदे कितने सी, मुक्कर गया तू, देख याद कर मैरिज से, कहता सी मैंने फॉरेन लेके जाऊंगा, कहता सी मैं तुम ही काम करेगी, तुम ही जॉब करेगी, याद कर। सबके सब याद रहते हैं, परमेश्वर के वायदे कितने याद है। याद कर भाई तूने मेरी बात की थी, बहन कहती, दूसरी बहन याद कर तू मेरा उत्ते हरा सूट पाके गई सी कॉलेज में, आज तू मैंने अपना पिंक सूट पान नहीं दिता, याद कर। सब कुछ याद रहता है आपको। याद कर मैं तो कितने पैसे लेने सी, याद कर मैं तो उत्थे कितने इतने सी, हुण तो मुक्कर। आपको प्रतिज्ञाएं कितनी याद है, याद करो, हालेलुया, उसे घोषणा करो, हालेलुया। समझ गए। पवित्र आत्मा के लिए उसने कहा मांगो तो दिया जाएगा। कितना का मांगते हो, कितना का चाहत रखते हो पवित्र आत्मा से भरने की। ओके, अगली आवश्यकता है आपकी, जो अगर वचन को पढ़े तीसरा यहां पर है, अगर हम देखें तो आपकी चंगाई के लिए प्रतिज्ञा, आपकी चंगाई के लिए प्रतिज्ञा। क्या कहता है, एक एक वचन पढ़ते हैं हम। कहता है जिस आत्मा, यदि उसी आत्मा जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया तुम में बसा है, तो जिसने मसीह को मरे में से जिलाया तुम्हारी नश्वर देहों को पवित्र आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा है जिलाएगा। मतलब तुम्हारे जीवन पर कुछ भी आवश्यकता है, बीमारियां हैं, बंधन है, दुष्ट आत्मा है, मरा हुआ जीवन जी रहे हो, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य अगर तुम में है, वो उसे सब कुछ तुम्हारी लाइफ में जो मुर्दा है उसे जीवित कर देगी। हालेलुया। पहला वचन सारी आवश्यकताओं के लिए थी, उसने कहा धार्मिकता को खोज, राज्य को खोज, मुझे खोज, मिल जाएगा। दूसरी आवश्यकता थी मांगने के, प्राप्त करने की, मतलब आपकी हर एक प्रार्थना का उत्तर पाने की। उसने कहा पवित्र आत्मा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मांगो तो पवित्र आत्मा दिया जाएगा। उसने कहा मांगो, ढूंढो, खटखटाओ, 3 हिस्से। मांगो उसने वार किया, उसने कहा ढूंढो, फिर कहता है खटखटाओ। मांगते हैं आप प्रार्थना में, फिर आप जब प्रार्थना में आप आगे स्थान में जाते हैं, आप खटखटाते हैं, प्रभु आज मुझे भर, 1 घंटा पार हो गया प्रार्थना में, फिर भी नहीं हो रहा है, फिर आप उसे मांगते हैं, ढूंढते हैं, खटखटाते हैं, फिर आप जोर जोर से खटखटाते हैं। जब आप पूरा आत्मा फिर उंडेल देते हैं, तब आप पवित्र आत्मा से भर जाते हैं। हालेलुया। हीलिंग के बाद उसने कहा ओके, आगे प्रतिज्ञा, तुझे इसे घोषणा करना शुरू करे। अगले वचन को यहां पर है, आप अपनी हर एक प्रार्थना का उत्तर पाने के लिए प्रतिज्ञा। आपकी कोई भी प्रार्थना हो सकती है, उसका उत्तर पाने के लिए वायदा। यीशु ने कहा यदि तू कर सकता है, ये क्या बात है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। कहते तेरी हर प्रार्थना का उत्तर मिल सकता है विश्वास के द्वारा। ये प्रतिज्ञा है, प्रभु मैं विश्वास करता हूं मेरी हर एक प्रार्थना का उत्तर आ जाए। हालेलुया। इसे घोषणा करे, जैसे आत्मा आपको अगुवाई करे प्रार्थना में। आगे 5वां यहां पर है क्षमा पाने के लिए। कई लोग पाप में गिरे होते हैं, दोषी मन में फील करते हैं। उसने कहा इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारे भी स्वर्गीय पिता अपराध क्षमा करेगा। मतलब अगर तुम क्षमा की रिस्पेक्ट करते हो, क्षमा को समझते हो, तुम दूसरों को माफ करते नहीं हो, पत्नी को, पति को, भाई को, बहन को, मामा मम्मी को, बच्चों को, दोस्त को, पास्टरों को दोष लगाते हो, तो कहते तुम दूसरों को माफ करते नहीं हो, तुझे फिर माफी कैसे मिली। जो क्षमा को समझता है, जो दूसरों पर दया करता है, तो परमेश्वर की उस पर भी दया होती है। क्षमा को समझना, तो उसने प्रतिज्ञा की है, जो क्षमा को समझेगा उसे क्षमा किया जाएगा। हालेलुया। शेमी है, ये क्षमा के लिए वायदा था। शेमी आयत में अगर हम 6 वचन को पढ़े तो यहां पर है
ओके, शांति के लिए। कई लोगों के पास शांति नहीं है। शांति के लिए प्रतिज्ञा है यहां पर, पहला कुरिन्थिया उसका 1:3-4। हमारे पिता परमेश्वर, हमारी प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह शांति मिलता रहे। मैं तुम्हारे विषय में अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, इसलिए कि परमेश्वर का यह अनुग्रह जो तुम पर मसीह यीशु में हुआ है, वो कहता है कि हम क्लेशों में भी, कहता है जब हम क्लेश पाते हैं तो वो हमारे क्लेशों पर भी हमें शांति देता है। हालेलुया। हमारे क्लेशों के टाइम में भी वो हमें शांति देता है, क्योंकि वो क्लेशों में शांति देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। ओके, आगे पढ़ेंगे। मैं तुमसे सच कहता हूं, मत्ती 18:18, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे बंधेगा, जो तुम खोलोगे वह पृथ्वी पर खोलेगा, वो स्वर्ग में खोला जाएगा। ये क्या है? प्रतिज्ञा है, बांधने और खोलने की। आपके आसपास कुछ भी हो रहा है, आप उसे बांधे, आप खोलें, और साथ में कहे परमेश्वर ये तेरा वायदा है, मैंने बांधा तेरे नाम में, ये बंधा जाए। मैंने खोला है इस शैतानी जंजीरों को, यहां से इस काम के विषय में, इस रास्तों को, तो ये खुल जाए, तेरी प्रतिज्ञा पूरी हो जाए। हालेलुया। तो आप सीख चुके हैं परमेश्वर की हर एक विषय में आपकी आवश्यकता है, उसका प्रतिज्ञा का वचन ढूंढे, उसे घोषणा करें। आपको गति है, घोषणा करें। जैसे आज प्रार्थना में आपके लिए मैंने घोषणाएं की, बाइबल खोल के नहीं, उसे मुंह जवानी जैसे जात के द्वारा आत्मा में उसे प्राप्त करके एक एक वचन को घोषणा किया गया, और आपसे भी करवाएगी। आज से पूरा हफ्ता जो आपको अब आज अगवाही मिली कि घोषणा, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को पूरा करने वाला वो परमेश्वर है, तो उसकी घोषणाएं करें और सारी प्रतिज्ञा आपकी लाइफ में पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। बोले आमीन। यदि तुम मसीह को प्रभु जानकर अपने मन में विश्वास करे और मुंह से अंगीकार करे, अंगीकार फुसफुस नहीं होता, अंगीकार जोर जोर से होता है। तो जोर जोर से उससे घोषणा करे, बार बार आपकी आत्मा भी पहचाने जब आप जोर से बोलते हैं। प्रार्थना में भरने का भी एक सीक्रेट होता है, जब आप मुंह खोल के जोर से प्रार्थना करें, आप देखेंगे आपकी प्रार्थना पहले से दुगनी पावरफुल होगी। कहीं कमरा बंद करके ना, सीधा मन करे ना करे, जोर जोर से प्रार्थना करना। धन्यवाद प्रभु, मैं तेरी हजूरी में आता हूं, आज मैं शैतान की सारी शक्ति को डांटता हूं। अगर आप प्रभु, हालेलुया प्रभु, मैं तो, मेरी तो प्रार्थना नहीं होती प्रभु, हे प्रभु मैं कब तेरे बाप, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है प्रभु, मैं दुखी पापी बेचारा, मैं क्या प्रभु, मैं कब कर पाऊंगा। सीधा बस आए, मुंह खोले, खुलता रहे, स्टॉप ना लगाएं। बस सोचे 15 मिनट लगातार बोलना है और ऊंचा बोलना है। आप देखना, आप ऐसा एक्सपीरियंस करेंगे प्रार्थना जो कभी नहीं किया, क्योंकि उसने कहा मुंह पर सार में उसे भर दूंगा। मुंह खोल के प्रार्थना करो, मुंह खोल के घोषणाएं करना। आप देखना, हालेलुया, आप देखना, अपनी बीमारी को जोर जोर से डांट कर घोषणा करना, चिल्ला के बोलना। तेरी आत्मा भी भर जाती है जब तुम चिल्ला के बोलते हो। हालेलुया। प्रभु तुम्हारे साथ है। हालेलुया। प्रभु तुम्हारे साथ है, प्रभु तुम्हारे साथ है। एक प्रार्थना करते हैं, अपनी ऑफरिंग को अपने हाथ में ले ले। सीधा लास्ट प्रार्थना में जाते समय हो चुका है हमारा 20 जून फाइनल है। 20 जो आपने बोला 20 जून फ्राइडे। ओके, 20 जून को हम फिर से आएंगे यही स्थान पर मोहाली में, तो तैयार रहना। हालेलुया। तो आज जो भी आप बीज बोने जा रहे हैं, ये अगली मीटिंग के लिए, बुकिंग के लिए दे दिया जाएगा यहीं पर पैलेस पर। हालेलुया। तो आप ब्लेस होंगे। हालेलुया। ये काम तो पूरा करो कि आप ये स्थान का तो पूरा आप ड्यूटी ले लिया करो। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको ब्लेस करे, प्रभु आपको सेम नहीं रहने देंगे। अपनी ऑफरिंग को अपने हाथ में ले, बोलो प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूं, तेरे राज्य के लिए ये तो मैं कर सकता हूं। अगर मैं प्रार्थना नहीं कर सकता, सुसमाचार के लिए नहीं जा पाता, तो जो तेरे काम को कर रहे हैं, प्रार्थना और सुसमाचार की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि हम सुसमाचार कलीसिया कभी बंद नहीं कर सकती, इसलिए हम आते हैं बार बार सुसमाचार की इस प्रार्थना सभा के लिए आपके बीच में, क्योंकि सुसमाचार करना ही हमारी सबसे बड़ी कॉलिंग है। सबसे बड़ा काम जो हम कभी रोक नहीं सकते, एक विश्वासी रोक के चुप करके बैठ नहीं सकता। बोले प्रभु जो कर रहे हैं प्रार्थनाएं, सुसमाचार सुना रहे, हम उनका साथ देते हैं, हम बोने के द्वारा आगे आते हैं। जिसे बोने का वरदान दिया गया वो बोने में लगाए। प्रभु आपके गिफ्ट को और उज्जवल करे। जैसे आप यहां से बोल के जाएं, आपके बोने का वरदान और चमके, आपका बीज और बढ़े, आप प्रभु के राज्य में और उपयोग हो पाए, आपके बच्चे ब्लेस हो, आपका हस्बैंड, आपकी वाइफ, आपके माता पिता के काम ब्लेस हो जाए, आपकी नौकरियां ब्लेस हो जाए, आपके बिजनेस ब्लेस हो जाए,
आपके बच्चों की स्टडी ब्लेस हो जाए, आपके सपने पूरे हो जाएं, आपकी डिजायर पूरी हो जाए, आपकी लाइफ का पैशन जो परमेश्वर के प्रति उसको महिमा देने के लिए वो पूरा हो जाए। यीशु मसीह के नाम में आज के बाद कोई आंसू ना गिरे, खुशी के आंसू से भर जाओ। यीशु मसीह के नाम में बोले आमीन। ओके, आप अपनी सीट को बोना शुरू करेंगे। प्रभु आपके साथ है। हालेलुया। एजिकियल ड्रम बजा रहे हो, बजाओ बजाओ बजाओ। एजिकियल ड्रम बजाओ, एजिकियल बजाओ। टिंटा 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 टिंटा। देखो वो भी साथ है, वो कहता मैं शुरू करता। हालेलुया। अपने बच्चों को सेवा में लगाओ। अभी 3 साल का इसने होना है। पिछले हफ्ते इसने पहली ड्रम स्टिक तोड़ दी है बजाकर, ड्रम बजाकर। पहली एक स्टिक थी हैवी, टूट गई वो। मैं शेयर करूंगा वो वीडियो आपको। हालेलुया। पुलपट की सेवा पर तैयार है वो। हालेलुया। अपने बच्चों को अभी से सिखाओ, आगे जाके वो उनकी बातें काम आएगी, वचन की बातें। हालेलुया। उनको बिजी करो सेवा में, ताकि और उनका कोई ध्यान ना हो, उन्हें टीवी में और देखने ना दो। स्किप आता ना, वैसे तो कुछ टीवी चैनल पे चलता नहीं। जैसे अगर कोई ऐड आ जाए सीधा बोलते ये क्या आ गया, बंद करो बंद करो। आपके बच्चे ऐसे बोले। हालेलुया। गिरना आए उन्हें संसार की चीजों से। हालेलुया। प्रभु आपके साथ है, प्रभु की सूरी आपके साथ है। आपका बुआ आपको ब्लेस करे। लास्ट प्रार्थना की ओर बढ़ते हैं। जो बोते जाओ, बोने के बाद आप खड़े हो सकते हैं। जो बो चुके हैं ऑनलाइन आप अपनी ऑफरिंग को भेज सकते हैं। अगर आपके फैमिली कोई दुबई में है तो 6 तारीख को दुबई में शारजा वर्शिप सेंटर में मीटिंग होगी, तो आप उन्हें वहां के लिए इनवाइट कर सकते हैं। 6 तारीख को शारजा वर्शिप सेंटर दुबई मीटिंग, तो आपको वहां पर अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को वहां पर भेज सकते हैं। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। लोगों के लिए प्रेयर होगी, ले हैंड होगा, बीच जाके लोगों को ब्लेस करेंगे। आपके फैमिली मेंबर सेम नहीं रहेंगे तो उनको सुसमाचार करना शुरू करो। हर एक माध्यम के द्वारा खुदावंद आपके साथ है। शाबा खुदावंद रेहे खालाहिशो त्रबाहंदा 20 तारीख को तेरे हाथों में देते। 20 जून को खुदावंद हम फिर से यहां पर एकत्रित हो। खुदावंद बहुत से लोग जो यहां से जाएं तेरी सेवा करें, सुसमाचार प्रचार हर एक का काम है। इनमें से कोई भी व्यक्ति सुसमाचार के बिना ना जीवन जिए। मैं तेरी प्रार्थना करता हूं खुदावंद तेरे आगे, तूने कहा सुसमाचार सुनाने वाले की बारी गिनती में खड़ी कर दूंगा। जब प्रार्थना होती तो सुसमाचार सुनाने वालों की बहुत सी गिनती खड़ी हो जाती है। आज मैं प्रार्थना करता आप में से हर एक जन प्रचार करे हर एक मीटिंग का, और आप सेम ना जाए। अब मैं आपको इनवाइट करता हूं और चर्च में 1 तारीख को, 1 जून को बड़ी मीटिंग होगी। उसके बाद 4 जून को बुधवार की बड़ी मीटिंग होगी, वो नाइट की होगी। आपको उसे अटेंड करना है। ये सुसमाचार और छुटकारे की बड़ी प्रार्थना सभाएं हैं। ये बहुत प्रभु इसी सुंदर डिजाइन करेंगे और आप सेम नहीं जाएंगे, तो आपको इसके लिए मैं आमंत्रित करता हूं। अगर आप लव करते हैं इस अभिषेक से, हमसे प्यार करते हैं, सेवा से प्यार करते हैं और प्रभु से प्यार करते हैं, भूखे हैं, तो मेरा बिलीव है आप जरूर आएंगे इन दोनों सभाओं में। हालेलुया। अगर हम आपके पास इतने दूर चल के आ सकते हैं तो मेरा बिलीव है आप वहां पर जरूर आएंगे। हालेलुया। और जून में हम द स्कूल ऑफ होली स्पिरिट की डेट में आपको अनाउंस करूंगा। जो पवित्र आत्मा के बारे में और सीखना चाहते हैं, चर्च में 2 दिन लगातार टीचिंग होगी, और उससे अधिक भी शायद जून की छुट्टियां हैं तो हम पूरा जून में, अगर किसी को म्यूजिक स्कूल में आना है, द स्कूल ऑफ होली स्पिरिट में आना है, द स्कूल ऑफ म्यूजिक में आना है, आपको गर्मियों की छुट्टियों में पीछे नाम लिखा सकते हैं, तो जून महीने में आप वहां पर सीख सकते हैं, लगातार वचन को सीख सकते हैं। डिसाइपलशिप मीटिंग होगी, लीडरशिप मीटिंग होगी, मेंटरशिप मीटिंग होगी, जिसमें मैं आपको लगातार 2 दिन हफ्ता चर्च में लगातार आपको अगवाई किया जाएगा। हम सिखाएंगे, वर्शिप होगी और अच्छी मीटिंग ये डिजाइन होगी। आपको तैयार रहना है। तो इसकी डेट्स में आपको अनाउंस करने वाला हूं, वो मैं संडे या इस बड़ी सभाओं में मैं आपको अनाउंस कर दूंगा। प्रभु आपके साथ है। प्रभु आपको आशीष दे। प्रभु आपको ब्लेस करे। अपनी आंखों को बंद करें। बीते समय हम पटियाला में गए थे। कितने लोग आए थे पटियाला में? पटियाला से आसपास के लोग। प्रभु ने अद्भुत काम किए। एक बहुत सुंदर सभा थी वहां पर। हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि
मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।